हेलो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भर्ती की जो कि अभी चली हुई है। उसका जो एक पेपर है वो क्लियर हो चुका है, और अभी जो पेपर होगा नेक्स्ट कुछ ही दिनों में उसकी डेट आने वाली है। तो उसका टायर टू का पेपर होगा। टायर टू में वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने टायर वन के अंदर जो पोस्ट है उसका 10 गुना पास ही हुए हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोस्टली जो टीजीटी सोशल साइंसेज है। और सोशल साइंसेज में भी स्पेसिफिकली जो मैं एक सब्जेक्ट की ही बात करूँगा, ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा मेन सब्जेक्ट है। और मैं उसी के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और उसमें स्पेशली हम आज सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और उसको हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो EMRS स्कूल की बात कर रहे हैं जो आपके जनजातीय क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल हैं उनके अंदर वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। टीजीटी की भी हैं, पीजीटी भी की भी हैं। और अभी हाल ही में जो आपके केवीएस है उसकी भी निकली हुई है। टायर वन हो चुका है, उसका भी टायर टू आएगा। और ऑलमोस्ट जो EMRS है और केवीएस है दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपका पेपर जो सेकंड टायर का है, फेज सेकंड है, वो आसानी से निकल सकता है। तो इसमें हम आज ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जो आपका इसमें टॉपिक दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारे 8 ग्रह पाए जाते हैं और उसके जितने भी उपग्रह होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। और उनका परिक्रमण समय कितना है, घूर्णन समय कितना है, उसके उपग्रह कितने हैं, ये की सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद सेकंड है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज के बारे में पूछा जाएगा, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, पार्टिकुलर थ्योरी है, और नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी है। तो ये कुछ एक थ्योरियाँ हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताती है। तो आपको उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं उसमें रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। घूर्णन का मतलब जिससे दिन और रात बनते हैं। रेवोल्यूशन, परिक्रमण जिसको हम बोलते हैं, रेवोल्यूशन जिसकी वजह से आपकी ऋतुएं बनती है, उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना होगा। अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे बनते हैं, सीजन कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद समय निकालने के बारे में पूछा जाएगा। ये एक बड़ा ही, आप ये कह सकते हो कि ज्योग्राफी का एक बेसिक टॉपिक है। और इसके बारे में जितना मेरी नॉलेज कहती है या फिर जितना हम फील्ड के अंदर देखते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होती है। उसके बाद आता है अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, जो हमारे महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनका जो बेसिन है, धरातल है, वो किस प्रकार से है। वैगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस चीज़ को बताते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में बताएगी। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है, जो कि आज के समय पर हम अलग अलग महाद्वीप देखते हैं, महासागर देखते हैं, वो किस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उस चीज़ को बताती है कि उनके निर्माण हुआ है। अर्थक्वेक्स, जो आपके भूकंप आते हैं, वोल्केनोस, और आपके जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो किस प्रकार से बनते हैं। फोल्डिंग, आपका बलन पड़ना, एंड फॉल्टिंग, भ्रंश पड़ना, ये किस प्रकार से होता है। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो जियोमॉर्फोलॉजी से लिया हुआ है। ठीक है। और ये सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को छठी सातवीं क्लास की बुक्स में भी मिल जाएंगी, नाइन्थ क्लास की बुक में भी मिल जाएंगी इसमें थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आपको 11th क्लास की बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टाने और खनिज, जिसमें खनिज रॉक कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कैसे बनती है, और इनकी मेजर करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है चट्टानों की। ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगी। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन के कौन कौन से एजेंट हैं, मतलब जो आप लोगों को समतल करता है। वेदरिंग, वेदरिंग अपर्दन,
मास वेस्टिंग भू संचालन जिसको हम बोलते हैं, वेदरिंग जिसमें आपके अलग अलग जो आप कह सकते हैं प्रोसेसेस होती हैं, केमिकल भी होती है, मैकेनिकल भी होती है, बायोलॉजिकल भी होती है, उन तीनों के बारे में बताना है। मास वेस्टिंग में आप लोगों को एक स्लो मूवमेंट होती है, एक रैपिड मूवमेंट होती है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद जो अलग अलग एजेंट हैं जैसे कि रनिंग वाटर है, लाइक रिवर के बारे में बताना है। विंड है, वायु किस प्रकार से इसको इस प्रोसेस में काम करती है। ग्लेशियर है, बर्फ हिमानी जो होती है वो किस प्रकार से क्या करती है, मतलब इस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। सी वेव्स हैं जो समुद्र की धाराएं हैं, और कास्ट टोपोग्राफी है, मतलब जो आपका भूमिगत जल है वह किस प्रकार से टोपोग्राफी को प्रभावित करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, जो छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया जाता है, छठी सातवीं क्लासेस के अंदर, नाइन्थ क्लास के अंदर भी इसका बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद है सेकंड, क्लाइमेट। क्लाइमेट में जलवायु, एटमॉस्फेयर वायुमंडल किसे कहते हैं, इसका संगठन कैसा है, इसकी संरचना कैसी है। वेदर और क्लाइमेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं। वेदर और क्लाइमेट के जब एलिमेंट बात करते हैं तो दोनों के एलिमेंट एक जैसे हैं, मगर जो सबसे मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है समय का। अगर समय थोड़ा हो तो वो वेदर के अंदर आएगा, अगर समय काफ़ी लंबा हो तो वो क्लाइमेट के अंदर आएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हो, और ये आप लोगों को मिलेगा ऑलमोस्ट 11th और 9th की बुक्स के अंदर। उसके बाद है इंसोलेशन। इंसोलेशन के ये इंसुलेशन लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट हुआ है, इंसोलेशन है। आप अगर उसकी साइड से देखोगे तो ये इंसोलेशन ही आएगा, जिसमें मेनली क्या है, हीट बजट, ऊष्मा का बजट है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है वह किस प्रकार से गर्म होता है, किस प्रकार से ठंडा होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, सोलर रेडिएशन। कंडक्शन संपर्क में, कन्वेक्शन संवहनीय धाराएं, और सोलर रेडिएशन जो आपका सौर विकिरण है उसके द्वारा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन धरातलीय जो विकिरण है। एडवेक्शन, टेम्परेचर तापमान किसे कहते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को कंट्रोल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, जो तापमान का हॉरिजेंटल धरातलीय और क्षैतिज दोनों प्रकार का जो वितरण है वह किस प्रकार का है, वो इस आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद हम दबाव की बात करते हैं। प्रेशर बेल्ट्स कि धरातल पर कौन कौन सी वायुदाब पेटियां हैं। साइक्लोन्स चक्रवात हैं, एंटी साइक्लोन्स प्रति चक्रवात हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन वाष्पीकरण, कंडेंसेशन संघनन, एंड प्रेसिपिटेशंस जो आपका वर्षण है, एंड देयर फॉर्म्स उसके कौन कौन से प्रकार हैं। ह्यूमिडिटी आर्द्रता, रेनफॉल एंड इट्स टाइप वर्षा के कौन कौन से कारक हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को 11th की एनसीईआरटी की बुक है उसमें मिलेंगे, ठीक है। या 9th की जो आपकी बुक आती है आईसीएसई बोर्ड की, उसमें भी ये अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी हम इनको आगे वाली जब भी कल से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें एक एक टॉपिक को उठा के इसको डिस्कस किया जाए, और जैसा आपका फॉर्मेट है उसके अनुसार आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दी जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड क्लाइमेट्स, विश्व की जो जलवायु है उसमें उसका वर्गीकरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो किस प्रकार से होते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है। उसके बाद है वाटर्स, ओशियंस, जैसे कि समुद्र कौन कौन से हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल पर जो वाटर बॉडीज है वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो जल चक्र है उसके बारे में पूछा गया है, तो आप लोगों को इसके बारे में ऑलमोस्ट जो 9th और 11th की बुक है उसमें मोस्टली 11th की बुक में मिलेगा। ओशन, उसके बाद समुद्र की बात आती है। सब मैराइन रिलीफ जो उसका धरातल है, रिलीफ है, वो किस प्रकार से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, जो उसकी ओशन के अंदर जो तापमान और लवणता है वो कैसी है। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स वेव्स, जो समुद्र के अंदर पानी है उसका मूवमेंट कैसा है, बहाव कैसा है, तरंगे कैसे बनती हैं, टाइड्स कैसे बनते हैं, धाराएं कैसी होती हैं। और स्पेशली 3 ओशन के बारे में पूछा गया, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन। अंध महासागर, प्रशांत महासागर
और हिंद महासागर के अंदर इन सभी का, चाहे वो मूवमेंट की बात करते हैं, चाहे हम लवणता की बात करते हैं, चाहे हम तापमान की बात करते हैं, तो इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिल्कुल टॉपिक ही चेंज हो गया, मगर अब क्या हो गया, अब आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम आ गए। मैप्स एंड स्केल्स, मैप किसे कहते हैं, स्केल किसे कहते हैं, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, उनकी डेफिनेशन है और क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैप्स है उसके पर्पज के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक हो गया, भूगोल आपका भौगोलिक हो गया, फिजिकल हो गया, या फिर हम स्केल के अनुसार इसको डिवाइड कर सकते हैं, या हम पर्पस के अनुसार इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको हम डिटेल में करेंगे। स्केल का है मोस्टली किस प्रकार की स्केल्स हैं, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, उसके बाद है फिर हम इसके पार्ट बांटते हैं स्केल के, कि प्लेन स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है, टाइम स्केल है, रेवोल्यूशन स्केल है, डायगोनल स्केल है, तो वर्नल स्केल है, ये बहुत सारी है। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर आता है। फाइंडिंग डायरेक्शंस, हम दिशा को कैसे निकालते हैं, और कन्वेंशनल साइंस, जो आपके रूढ़ चिन्ह है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स ऑन मैप, मानचित्र के ऊपर जो रिलीफ फीचर्स हैं उसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे कि हैस्यूर से है, कंटूर से है, बेंचमार्क है, स्पॉट हाइट है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके टेक्निक्स हैं कि हम मानचित्र के ऊपर मुख्य रूप से क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है कंटूर, सेस्यूर, सिल शेडिंग, लेयर टिंटिंग्स, ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लाइमेटिक डाटा, जो हमारा क्लाइमेट का आंकड़े हैं उनको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे कि लाइन है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, इसमें स्पेशली क्लाइमोग्राफ की बात कर रहे हैं, आइसोथम्स की बात कर रहे हैं, आइसो बार्स की बात कर रहे हैं, आइसो हाइट्स, मतलब ये सारे के सारे आइसोप्लेथ है, जो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो समान मान वाले स्थानों को मिलाती है। तो आप लोगों को ये भी सारा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या हो गया, आपका सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस कैसे चेंज हो गया, सीक्वेंस बाय स्फीयर। हम इकोलॉजी के अंदर आ गए, इकोसिस्टम के अंदर आ गए। इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम के किस किस प्रकार हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो आपके इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके कार्य फंक्शंस कैसे हैं इकोसिस्टम के, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, वर्ल्ड बायोम कौन से हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, और इसकी किस प्रकार से कंजर्वेशन की जाती है। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं वो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम, जैविक तंत्र से आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ये आपके, आप ये मानो एनसीईआरटी की बुक में शायद ही मिले, तो इस कंडीशन में हमें इसे किसी दूसरी बुक में से देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि इसको पहले करवाया जाए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हो सकता है मिल जाए, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसको करवाएं बहुत जल्दी। उसके बाद और चेंज हो गया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत स्थिति और विस्तार। ये पॉइंट टॉपिक वैसे मैंने करवा रखा है, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं दोबारा करवाने की कोशिश करूंगा। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आप लोग को करवा रखा है। आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाके वीडियो देख सकते हो, ये दोनों यहाँ पे आएंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो आपका भौतिक स्वरूप है। फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो इसका भौतिक विभाजन है। ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स एवोल्यूशन, जो हमारा अपवाह तंत्र है वह कैसा है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं, यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैकेनिज्म क्या है इंडियन मॉनसून का, हरियाणा सॉरी भारत के अंदर कौन कौन से सीजन पाए जाते हैं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन डाटा, जो इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, उसमें स्पेशली कोपेन का इन्होंने पूछा है, स्पेशली कोपेन का पूछा। तो हम कोपेन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हो, मगर फिर भी हम अगर समय बचा तो आप लोगों को इसको मैं डिटेल में दोबारा से करवा दूंगा। उसके बाद सोइल्स की बात आती है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिट्टी, इसके प्रकार और इसका वितरण, ये भी मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही करवाया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो में एक बार देख सकते हैं, मगर आपके हिसाब किताब से मैं आप लोगों को दोबारा करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति है, जिसमें टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके विभिन्न प्रकार और इसका वितरण। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉपुलेशन, ये ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है उसकी वृद्धि और उसका वितरण कैसा है, काजेज एंड फैक्टर, उसके कौन कौन से कारण हैं और क्या उसके
कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। माइग्रेशन काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, जो हम आप कह सकते हो माइग्रेशन का, आप ये कह सकते हो कि जो माइग्रेशन होता है उसके क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस चीज़ की स्टडी। पॉपुलेशन थ्योरीज, जो पॉपुलेशन से संबंधित थ्योरी है अलग अलग लोगों की, जैसे कि माल्थस की है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड इट्स एट्रीब्यूट, जनसंख्या का जो संगठन है और इसके कौन कौन से तत्व हैं। पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनसंख्या और सतत विकास, इसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स, जनसंख्या एक संसाधन के रूप में ये पढ़ना पड़ेगा। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं एंड पॉलिसी विद रेफरेंस टू इंडिया, और जो इससे पॉपुलेशन की जो भी समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और उनका विकास, जिसमें रिसोर्स का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है। कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट, जो आपके रिसोर्स और इन्वायरमेंट के संसाधन है और पर्यावरण है उसके कौन कौन से तत्व हैं। रिसोर्सेज क्या है, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस, जो पर्यावरण है और जो हमारा तकनीकी इंटरफेस है वो किस प्रकार से है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, यूटिलाइजेशन, अनुपयोग, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसमें आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जी इन्वायरमेंटल पर्यावरण का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका आर्थिक प्रभाव क्या है और हम पानी को किस प्रकार से बता सकते हैं। मिनरल्स, जितने भी हमारे खनिज हैं। फॉरेस्ट, वन है। फिशरीज, जो हम मछली पकड़ते हैं। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स, भारत के अंदर जितने भी मुख्य मुख्य फसलें हैं और उनका मुख्य वितरण कहाँ कहाँ पर है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमारे वन्य जीवन है और जो हमारे ऊर्जा के संसाधन है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि, कृषि में आप लोगों को पढ़ना है वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर, शुष्क और आर्द्र कृषि, इंटेंसिव सघन कृषि, एक्सटेंसिव वृहत कृषि, शिफ्टिंग स्थानांतरित कृषि, कमर्शियल एंड प्लांटेशन व्यापारिक और रोपण कृषि, डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम, इनका विकास और इनकी क्या समस्याएं हैं। क्रॉप इंटेंसिटी, फसल सघनता क्या है और मेजर क्रॉप्स, वो मुख्य मुख्य फसलें क्या है। इसमें कुछ एक टॉपिक है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हुए हैं। उसके बाद लास्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग में क्लासिफिकेशन, लोकेशन फैक्टर, वर्गीकरण क्या है, इसमें लोकेशन फैक्टर कौन कौन से हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके प्रकार और इनका वितरण। इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया, जो औद्योगिक गुच्छ हैं भारत के। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, जो आपकी चीनी उद्योग है उसका उत्पादन और उसका वितरण। कॉटन टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कौन कौन से हैं और ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है ज्योग्राफी से संबंधित। जो बाकी के सब्जेक्ट है उनका बिल्कुल सिलेबस अलग है, मगर मैं मतलब ज्योग्राफी का टीचर हूँ तो दूसरी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कर कर सकते हो, आप लोग रूटीन में मेरी वीडियो देखना। आप लोगों का जैसा पैटर्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि आपके दोनों ही पॉइंट कवर हो जाएं। तो आप इसलिए जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं या KVS की तैयारी करेंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो अभी से देखना प्रारंभ करेंगे तो उनके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डले तो आप लोगों तक सूचना पहुंच जाए, और रूटीन में देखना ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सको। बहुत बहुत धन्यवाद।